हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक के द्वारा हम कैसे मनोरंजन कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चुंबक क्या होती है? छोटी सी मैग्नेट। हम तो छोटी छोटी मैग्नेट का यूज़ करते हैं अपने निजी जीवन में। किस लिए करते हैं? हम खेलने के लिए, क्योंकि हमें मज़ा आता है कि अब चिपक गई। ऐसे देखते हैं कि कहाँ चिपकेगी कहाँ नहीं। छोटे छोटे बच्चे इस तरह से खेलते हुए पाए जाते हैं। अब देखते हैं ये हमें कहाँ कहाँ और उपयोगी है। चुंबक कहाँ कहाँ हमारी मदद करती है, इस पाठ के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। जहाँ पे हम बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? कूड़े कबाड़ का बहुत सारे बड़े बड़े ढेर। वहाँ पे हम क्या करते हैं? चुंबक की मदद से क्या देखते हैं कि इसमें से कौन सा लोहे का सामान है। चुंबक किसे चिपकती है? लोहे की वस्तु को। उससे क्यों अलग करते हैं लोहे की वस्तु? क्योंकि उसका कुछ हम दोबारा बना सकें, कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें, कोई अन्य वस्तु उसकी बन जाए। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की और एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की और एक गुटके को नीचे किया। एक क्या करा? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, चित्र 13.1 में, कि उन्होंने क्या करा? एक गुटका। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। क्या हुआ? ऊपर की तरफ उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। जितना भी उसके अंदर उसको लगा कि लोहे का सामान है, वो उस चुंबक के साथ चिपक गया और ऊपर की तरफ आ गया। जैसा कि आपने देखा चित्र 13.1, कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन। ऐसे ही हम अलग कर सकते हैं ना। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। उसका काम क्या था चुंबक का? कबाड़ में से लोहे को अलग करना। आप में से कुछ लोग ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चुंबक स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतह जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बक्सों में ताले से चिपक जाते हैं। वो सब क्या होते हैं? चुंबक। उसके अंदर क्या होती है? चुंबक। जैसा कि आप चित्र 12.2 में देख रहे हैं, कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक होते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया? कैसे इसकी खोज हुई? पढ़ते हैं। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। क्या था उसका नाम? मैग्नस। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। उनको कंट्रोल करने के लिए क्या रखता था? एक छड़ी। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। छड़ी की एक साइड लोहे की टोपी थी उसकी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से उस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती। ऐसा क्या है कि जो कि मेरी छड़ी है उससे उठा ही नहीं पा रहा हूँ मैं? तो वो किस वजह से हुआ? बताएगा कोई मुझे? किस वजह से हुआ?
क्योंकि उसकी छड़ी ने किसको पकड़ लिया था? मैग्नेट को। मैग्नेट से उसकी छड़ी चिपक गई थी, चुंबक से उसकी छड़ी चिपक गई थी। जैसा कि आप 13.13 चित्र में देख रहे हैं, एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक किस तरह से उसकी छड़ी उस मैग्नेट के साथ, चुंबक के साथ चिपक गई है, प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। चट्टान पे क्या था? कुदरती ओर से चुंबक थी, जो कि हम खुद नहीं बना सकते। जैसे हमें पहाड़, समुद्र, ये सब कहाँ से मिले हैं? हमें नेचर की तरफ से, प्राकृतिक हमें गिफ्ट है भगवान की तरफ से। ऐसे ही उस पहाड़ पे क्या गिफ्ट था? प्राकृतिक तौर से चुंबक। और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या करा? उसको उसके साथ चिपकाने के लिए उसको अपनी तरफ आकर्षित करा। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। ऐसे क्या हुआ? प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। अब सबको पता चल गया था कि चट्टानों में भी क्या होता है? मैग्नेट होता है, जो कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। क्या कहा? चुंबक। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से चिपक जाएगी तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, वो उसको अपनी ओर खींच रहा है। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इसके ऊपर खोज शुरू हुई कि हम क्या कर सकते हैं और ये हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकती है। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह की शेप देकर, आकृति देकर हम क्या बनाते हैं? चुंबक को बनाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। जैसा कि आप चित्र 13.14 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। किस में दर्शाए गए हैं? चित्र 13.14 में आप देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 1। ये आपको विभिन्न प्रकार की चुंबक दिखाई दे रही है। कोई गोल आकार की है, कोई लंबी है, कोई चौकोर है, किसी के दोनों सिरों पे चुंबक चिपकी हुई है। विभिन्न आकार के चुंबक। अब क्या करते हैं हम? क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 क्या कहता है? प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। हमें क्या लेना है? एक प्लास्टिक का या कागज का एक प्याला लेना है। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे क्लैप की सहायता से कस दीजिए, जैसे कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए। उसके अंदर क्या रख दीजिए? एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए। ऊपर से क्या करना है? आपको ढक देना है एक पेपर से। उसके बाद आपको क्या करना है? जिससे कि चुंबक दिखाई न दे, लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। उसको क्या रखना है? अपने धागे को छोटा। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। फिर क्या करना है? आपने उस क्लिप को उसके पास लेके जाना है। फिर क्या देखेंगे हम? क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र 13.5 में
चुंबक का प्रभाव, हवा में लटका पेपर क्लिप। कैसे लग रहा है? हमें तो क्या दिखाई दे रहा है कि वो हवा में लटका हुआ है, पर वो किसकी वजह से है? चुंबक की वजह से। अब हम आगे पढ़ते हैं 13.1 चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। दो तरह के होते हैं चुंबक। ये पदार्थ, सारे पदार्थ तो चुंबक के साथ नहीं चिपक जाते। चुंबक के साथ प्लास्टिक, पेपर, ये सब नहीं चिपकेगा। क्या चिपकेगा? सिर्फ लोहे की वस्तु। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। एक सिरे पर हम क्या लेंगे? चुंबक। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। अब हम चल के देखते हैं एक प्लेग्राउंड में। मैग्नेस छड़ी को लेकर, अपने जो छड़ी तैयार करी है उसको लेकर हम कहाँ चलेंगे? एक खेल के मैदान में। विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठती हैं देखते हैं। उस जहाँ हम लेके जा रहे हैं अपनी छड़ी को, वहाँ से वो किस किस के साथ अट्रैक्ट होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या क्या वस्तुएं हमें मिलती हैं। कक्षा के कमरों से यह किन किन वस्तुओं को उठाती है। फिर ये देखेंगे कि आगे कक्षा के कमरों में किस किस वस्तु को उठाएगी। आपने पास पड़ोस के दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। फिर क्या करना है? उसको चेक करना है अपने आसपास जो हमारी डेली लाइफ में काम आती हैं वस्तुएं, उन सबको भी इकट्ठा करना है। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। उस छड़ी से क्या देखेंगे? इसमें से कौन सा लोहे का पदार्थ है। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं? एक चुंबक भी। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सराहनी 13.1 की भांति एक सराहनी बनाएं तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। कि आपने क्या करना है? अपनी एक नोटबुक लेनी है, उसके अंदर आपने क्या बनाना है? सारणी। एक टेबल बनानी है, उसके अंदर देखना है कि हमने क्या क्या लिया और हमारी चुंबक कहाँ कहाँ चिपकी और क्या क्या हमें सामान मिला। प्लेग्राउंड में लेकर गए तो किस चीज़ के साथ आकर्षित हुई, कक्षा में लेकर गए तो किस चीज़ के साथ आकर्षित हुई, और आस पड़ोस से जो हमने सामान क्या क्या इकट्ठा करा था उसमें किस चीज़ के साथ आकर्षित हुई। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित हुई। सारणी कैसे बनानी है? चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। हमने क्या करना है कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक के साथ आकर्षित होती हैं। वस्तु का नाम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वस्तु का नाम। और हमने क्या क्या पदार्थ यूज़ करे। पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, जैसे कपड़ा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य कोई। आपने जिस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करा तो उन सबको इस लिस्ट में लिखिएगा। फिर हमने देखा मैग्नीज छड़ी या चुंबक द्वारा आकर्षित। फिर बताना है कि क्या आकर्षित होगा, हाँ या ना। हाँ। लोहे की गेंद, लोहा बिल्कुल होगी, लोहे के साथ लोहा तो चुंबक के साथ आकर्षित होगा। फिर हमने क्या करा? स्केल। स्केल किसका लिया हमने? प्लास्टिक का, वो नहीं होगा। फिर हमने क्या चेक करा? जूता। जूता किसका बना होता है? चमड़ा, ये होगा नहीं होगा। फिर हम एक और, जैसे कि हमने ऊपर देखा कपड़ा लिखा है, अगर हम कपड़े को लेंगे, कपड़ा मैग्नेट के साथ आकर्षित होगा चुंबक के साथ? बिल्कुल नहीं होगा। कपड़ा भी क्या है? मैग्नेट, चुंबक के साथ नहीं आकर्षित होगा। अब हम आगे देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है होता है। अब उन पदार्थों की सूची बनाएं जिनसे यह वस्तुएं बनी हुई हैं, या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है। क्या जो चुंबक के साथ आकर्षित होती हैं वस्तुएं, उन सब में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जो उसके और आकर्षित होती है, वो हम देखेंगे। हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय
पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकला एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वह क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपने सराहनी 13.1 में टेबल बनाई थी, उसमें लिखा था हाँ ये आकर्षित होगा, ये नहीं होगा। में कौन से पदार्थ जो अपने अचुंबकीय पाए? क्या पाया? जूता, कपड़ा इत्यादि। क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? मिट्टी क्या है? चुंबकीय है या अचुंबकीय? नहीं, मिट्टी चुंबकीय पदार्थ नहीं है, अचुंबकीय पदार्थ है। बूझो अपने यह प्रश्न पूछना चाहता है। एक दर्जी कमीज के बटन टांग रहा था, उसके हाथ में सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं उसकी सहायता? चुंबक ले जाके, चुंबक जैसे ही उसके पास जाएगी सुई के पास, दर्जी को सुई मिल जाएगी। अब तीसरी एक्टिविटी देखते हैं, क्रियाकलाप 3। किस चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े? हम ऐसी एक चुंबक देखेंगे जिसमें पढ़ेंगे इसमें कि क्या कहते हैं, जो कि हमें मिट्टी और रेत में रगड़े। जो मिट्टी और रेत के अंदर हमें लोहे के कुछ कण हैं या जो भी वस्तु है वो उसके साथ चिपक कर बाहर आ जाए। चुंबक को बाहर निकाले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? चिपक जाएंगे। पढ़ते हैं, अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। धीरे धीरे क्या करना है? हमें उस चुंबक को हिलाना है। क्या कुछ कण अभी चिपके हुए हैं? फिर देखते हैं, ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हैं। क्या है? छोटे छोटे लोहे के टुकड़े। लोहे का बुरादा हो सकता है, उसके साथ क्या चिपक के आएगा? लोहे का छोटा सा बुरादा, छोटे छोटे कण। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे के कण विद्यमान हैं। हम इसे ये पता चला सकते हैं, लग सकता है कि मिट्टी और रेत में भी लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं। अगर मैग्नेट के साथ, आपकी चुंबक के साथ मिट्टी या रेत में से कुछ कण बाहर आते हैं तो इसका मतलब उस मिट्टी या रेत में छोटे छोटे कण हैं लोहे के। अगर नहीं बाहर आते तो उसके अंदर कुछ कण नहीं है। आप क्या देखते हैं आगे? आप अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिएगा। आप करके देखिएगा इसको अपने आसपास, जहाँ प्लेग्राउंड हो, मिट्टी हो, खूब सारी रेत हो, वहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या इसका नतीजा मिलता है। कुछ चिपक के आता है आपकी चुंबक के साथ या नहीं। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 13.6 में दर्शाए गए किस प्रकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाए। आपने जो इसे सीखा उसकी एक टेबल बनाए। जैसे कि चित्र 13.6A में देख रहे हैं आप, लोहे के, पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ कितनी है? काफ़ी सारे लोहे के कण लगे हुए हैं कुछ बुरादे के साथ। दूसरी बी पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ कुछ कण चिपके हुए हैं। तीसरे में आप देख रहे हैं बिना बुरादे के साथ हमारी चुंबक बिल्कुल साफ है। सारणी 13.2 में क्या कहते हैं? रेत में रगड़ा हुआ चुंबक, कितना लोहे का बुरादा। हमने क्या करना है? स्थान का नाम बताना है। हमने कहाँ पे इसकी जांच करी थी? स्थान का नाम, बस्ती का, कस्बे का अथवा शहर या गांव का आप नाम लिखिएगा। फिर आपने बताना है कि आपको अधिक मात्रा में कण चिपके हुए मिले, कम में या बिल्कुल नहीं मिले। क्या आपको चुंबक के साथ चिपका हुआ लोहे का बुरादा मिला तो बताइएगा, नहीं मिला तो भी लिखिएगा। अगर बिल्कुल भी नहीं मिला तो भी उसके अंदर अपनी सारणी में लिखिएगा। आगे देखते हैं क्रिया का क्या पढ़ रहे हैं। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों में मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट भी सकते हैं कि आपने क्या क्या
नया नया सीखा इससे, ये आप ज़रूर अपनी सारानी में लिखिएगा। अब देखते हैं 13.2 चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? पढ़ते हैं। हमने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, एक और एक्टिविटी देखेंगे। क्रियाकलाप 4। एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। क्या करना है? एक शीट लेनी है, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोहे का बुरादे को फैला देना। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए, एक छोटा सा चुंबक का पीस रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? आपको क्या देखना है कि वो चुंबक के साथ एक ही आकार में चिपकेगा एक तरफ। क्या आप चुंबक के किसी भाग में किस अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? ये देखना है कि एक ही जगह सारा लोहे का बुरादा इकट्ठा होके चिपक जाएगा या अलग अलग भाग में चिपकेगा। चुंबक से, जैसा कि आप 13.7 पिक्चर में देख रहे हैं, छड़ चुंबक से चिपका, लोहे का बुरादा कैसे चिपका हुआ। चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए कि आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं। आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर लोहे के बुरादे की जगह लोहे की पिन भी ले सकते हैं काफ़ी सारी, और आपकी चुंबक का आकार भी अलग हो सकता है। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने का ढंग का आरेखा बनाएं। क्या आपका आरेखा चित्र 13.6a में दर्शाया गया जैसा है? अगर ऐसा लगता है तो बताइएगा। पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको 2 समान छड़ दी गई हैं। आपको क्या करें? 2 छड़ें दी गई हैं एक जैसी, जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वह लोहे की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लोहे की। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? कैसे ज्ञात कर सकते हैं? किसी लोहे की वस्तु के पास लेके जाइएगा, उसे देखिएगा, अगर वो आपकी छड़ चिपक रही है तो इसका मतलब इसके अंदर चुंबक है, दूसरी एक साधारण लोहे की छड़ है। हमने क्या ज्ञात किया इससे? हमें क्या ज्ञात होगा? पढ़ते हैं इसके अंदर आगे। कि हमें ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। दोनों ही सिरों से क्या होता है? चिपक जाता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिएगा। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या करना है? जांच कि आपकी कौन सी चुंबक सही है। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्ह कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद 13.13 में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दिशाएं ज्ञात करना। कैसी कैसी दिशाएं हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबकों के बहुत से गण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। ऐसे ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। जैसे आप चित्र 13.8 में देख रहे हैं। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकार रुकती
कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी एक नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। उस मूर्ति से क्या पता चल जाता था कि वो किस दिशा में जा रहा है। आइए आपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? अपने लिए दिशा निर्धारक, जो कि हमें बता सके कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। दिशा दिखाते हुए मूर्ति वाला रथ ही क्या है? एक रथ, जो कि हमें बताता है हम किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में या उत्तर में। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 5। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के माध्यम बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके, जैसा कि आप 13.9 चित्र में देख रहे हैं। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्ह कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था को दिखाती है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाना है आपको चुंबक को। सदैव एक ही दिशा में आकार रुकता है। इसका क्या होगा? आकार एक ही दिशा में रुकेगा। अब हमने क्या देखा इस पिक्चर में कि हमने क्या लिया था? एक स्टैंड। क्या लिया था? एक स्टैंड। उसमें क्या था? चुंबक अपनी विराम अवस्था को कैसे दिखा रही है कि स्थिति में आकार रुकता है या नहीं। अब चुंबक के हमें क्या करना है? अब चुंबक की स्थिति में आकार रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाएं तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्ह कीजिए। क्या अब चुंबक एक विभिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक की एक दूसरी दिशा में घुमाएं तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। हमने क्या करना है? इसको घुमाना है और देखना है कि ये घूमता है या नहीं, और फिर विराम अवस्था देनी है, रुक जाए तब देखनी है इसकी दिशा किस तरफ है। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। चुंबक एक ही दिशा में रुका। क्या अगर रुका तो वो कौन सी दिशा है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? जो वो मूर्ति बनाई थी उसका इस चीज़ से कोई अनुमान लगा सकते हैं आप? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचिए। जहाँ पे तेज हवा चल रही हो वहाँ पे इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना। क्या अन्य पदार्थ इस सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? देखिएगा, हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। किस में आया? एक ही डायरेक्शन, जो कि हमारी उत्तर और दक्षिण की दिशा है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूरज की दशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारित के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा में इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुख सिरा अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणमुखी
अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। आपकी चुंबक का आकार चाहे चौकोर हो, गोल हो या फिर लंबाई में हो, तो वो उसके सबके 2 सिरे होते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ऊपर वाला नॉर्थ, एन से नॉर्थ तथा दक्षिण, दक्षिण मतलब साउथ ध्रुव को अंकित किया जाता है। नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। एन और एस से इसको लिखा गया है। आपने विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा के किस दिशा में स्थित है? आपने क्या करना है, अपने विद्यालय में जाना है और देखना है कि आपके विद्यालय का जो द्वार है वो किस और कौन सी दिशा में है, नॉर्थ में है, उत्तर में है या दक्षिण में, उसे देखिएगा और बताइएगा। चुंबक का ये गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते हैं। क्या करते हैं? दिशा निर्धारण के लिए। यात्री चुंबक का प्रयोग किस लिए करते हैं? दिशा को निर्धारित, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे। क्या ले जाते थे? एक चुंबक, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे कि हम कौन सी दिशा में पहुंच गए। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने एक कंपास बनाया जिससे हमें पता चल सके कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, दक्षिण में या पश्चिम में। फिर क्या हुआ, कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती थी। उस कंपास की क्या होती थी? एक कांच के ढक्कन की छोटी सी डिब्बी। उसमें क्या करा कि हमें बताया कि हम कौन सी दिशा में हैं। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती थी जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती थी, जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। उस कंपास को हम रख के देखते थे कि हम कौन सी दिशा में हैं। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करती है। अगर जब हम इसको रखे देखते हैं तो क्या होती थी, उत्तर किस दिशा में पाई जाती थी, हमें विराम अवस्था में क्या पढ़ा है हमने, विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण की तरफ होती थी। फिर आगे देखते हैं, कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई की उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्य इससे भिन्न रंगों से पेंट किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 13.10 चित्र में कंपास ऐसा दिखाई देता था, इस पर डायरेक्शंस बनी होती थी। अब आगे पढ़ते हैं 13.4। अपना चुंबक स्वयं बनाएं। अपना चुंबक को खुद बनाएं। कैसे बनाएंगे? चुंबक बनाने के अनेक विधियां हैं। आइए हम सरल विधि सीखें। बिल्कुल आसान सी एक विधि सीखते हैं। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए, जैसा कि आपने 13.11 चित्र में देखा। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिशा बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई अन्य पिन अथवा लोहे का बुरादे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप चित्र 13.11 में देख रहे हैं। अपना स्वयं का चुंबक बनाना। इसके समीप लाइए। यदि ये चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा
बदलनी नहीं चाहिए, इसकी दिशा नहीं चेंज होनी चाहिए, तभी इसका मतलब आपका चुंबक तैयार हो गया। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? आपके लिए कंपास बनाना भी चाहेंगे। क्रियाकलाप 6 एक्टिविटी में हम देखते हैं क्या है। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबित कीजिए। अब इसे किसी छोटी क्रॉक अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। आपने किस में तैराना है इसको? एक टब में। फिर क्या करना है, ये सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। सुई क्या करे? पानी को न छुए। जैसे कि आप चित्र 13.12 में देख रहे हैं, प्याले में क्या रखा है? एक कंपास। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती क्रॉक पर लगी सुई किस दिशा नोट कीजिए। किस दिशा में जा रही है उसको लिखिएगा। सुई लगी क्रॉक की विभिन्न दिशाएं में घुमाएं। जब बिना घुमाए क्रॉक तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। हमने दोबारा से उसकी दिशा को लिखना है। क्या क्रॉक का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में दर्शाती है? अगर एक ही दिशा में दर्शाती है तो इसका मतलब आपका कंपास सही काम कर रहा है। अगर वो बार बार दिशा चेंज करती है तो आपका कंपास सही काम नहीं कर रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं 13.5 चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटी खिलौना कार लीजिए तथा उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिशा रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाएं। क्या लगानी है? रबड़ बैंड से एक चुंबक। जैसा कि आप चित्र 13.13 में देखें। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। आपने क्या रखना है? उनका मुंह उल्टा रखना है। चुंबक का एक तरफ रखना है, दूसरी का दूसरी तरफ। अब फिर हम क्या अनुमान लगाएंगे? आप क्या देख रहे हैं? ए बी चित्र 13.13 में क्या असामान्य ध्रुव आकर्षित होता है? असामान्य ध्रुव हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? सामान्य ध्रुव को प्रकर्षण। इसमें क्या करा? चित्र 13.14 में सामान्य ध्रुव को प्रकाशित किया। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। दोनों को पास पास रखिए। देखिएगा कौन सी कार एक दूसरे के पास जाती है। 13.13 में आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती है? क्या कारें एक दूसरे की और चलकर टकराती हैं? आपने परीक्षण की सारणी 13.13 में दर्शाए अनुसार बनानी है। आपने बनानी है कारों की स्थिति। कारें कैसे चलती है? एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर या बिल्कुल नहीं। क्या होगा? कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर रखेंगे तो क्या होगा? वो आपस में अट्रैक्ट होंगी? नहीं होंगी। कार ए का पश्चिम भाग कार बी का अग्रभाग तो होंगी। उसमें कारें एक दूसरे के समीप आएंगी। कार ए की और कार बी के पीछे रखना, तब भी नहीं होगा। कार बी का पश्चिम भाग कार ए के पश्चिम भाग की ओर रखेंगे तब भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। अब खिलौने कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्चिम भाग कार बी का अग्रभाग का सम्मुख रहे। क्या ये पहले की तरह चलती हैं? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। आपने क्या करना है? किस दिशा में गई आपकी कार उसको लिखिएगा। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में चित्र 13.14 उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्चिम भाग कार ए के पश्चिम भाग की ओर रखिए। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपने प्रेक्षण लिखिए। क्या क्या आपने इनके दिशा
को देखा कि ये किसकी ओर आकर्षित हुई, किधर गई, वो आपको लिखना है। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या दो सामान्य ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या परिपर्षण, वो आपस में एक दूसरे की ओर आती हैं या नहीं। अब एक पहेली देखते हैं क्या है। बूझो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। अगर हम चुंबक को कंपास के पास ले आए तो क्या होगा? वो उसके साथ चिपक जाएगी और फिर क्या होगा, वो हमें डायरेक्शन को बताएगी कि हम किस डायरेक्शन में हैं, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है या दक्षिण में। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। हमें क्या कर सकते हैं? हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने करे भी हैं। हम चुंबक को चुंबक के साथ चिपका के भी देख सकते हैं। चुंबक चुंबक के साथ चिपकती है, बिल्कुल चिपकती है। कुछ चेतावनियाँ, हमें कुछ सावधानी भी रखनी है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे तो भी वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। अगर हथौड़ी से उसकी पिटाई करेंगे तो वो तब भी ख़राब हो जाएगा। अगर हम ऊपर से गिरा देंगे वो तब भी ख़राब हो जाएगा। जैसा कि हम चित्र 13.15 में देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चुंबक को गर्म कर रहे हैं, हथौड़े से पीट रहे हैं पर और ऊंचाई से गिराने पर अपने गुण खो देते हैं। क्या कर देते हैं? उनका गुण चला जाता है। यदि चुंबकों का उचित रखाव न हो तो तब भी यह सामान्य समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। अगर हम उसे ध्यान से नहीं रखें, ऐसे ही इधर उधर गिरा पड़ा रहने दें तो क्या हो जाएगा, ये इतना काम नहीं करेगा। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों को आसमान ध्रुवों के पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों के पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि वो बता रहे हैं हम कैसे रखें सावधानी पूर्वक। अपनी चुंबकों का सुरक्षित भंडार कीजिए। अब आगे देखते हैं। नल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से भी दूर रखना चाहिए। बार बार उस पर चिपका के नहीं देखना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा है इसमें? प्रमुख शब्द कंपास, दिक्सूचक, चुंबक, मैग्नेटाइड, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। सारांश क्या है इस चैप्टर का? मैग्नेटाइड एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट कहाँ से मिली थी? हमने पढ़ा था ऊपर, पहाड़ से। सबसे पहले इसका आविष्कार कहाँ से हुआ था? पहाड़ से, क्योंकि उसने अपनी ओर उस छड़ी को आकर्षित किया था। अगला देखिए, चुंबक लोहा, निकली, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कौन सा होता है? नॉर्थ डायरेक्शन, और दक्षिण ध्रुव साउथ डायरेक्शन। स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के आसमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, समान ध्रुव अगर हम एक ही डायरेक्शन में रखें तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रखें तो वो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब अभ्यास करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे कैसे देखे थे हमने ऊपर? गोल चुंबक देखी थी, लंबी चुंबक, चौकोर चुंबक, और कैसी होती है हमने कैसी देखी थी? गोल आकार की, लंबी, और कैसी देखी थी? चौकोर। अब आगे पढ़ते हैं। ख भाग, जो पदार्थ चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। कागज क्या नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो क्या कहलाएगा? अचुंबकीय। अब आगे पढ़ते हैं। घ भाग। प्राचीन काल में लोग जिस दिशा को ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। किस चीज़ का टुकड़ा लटकाते थे? कागज का टुकड़ा। उससे देखते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न 2। बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। हमें सही और गलत बताना है। बेलन आकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। पढ़ा है हमने, तो बताइएगा सही है या गलत। अब ख भाग में देखते हैं। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। नहीं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप जाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। मध्य में चिपकता है लोहे के छड़ को, अगर हम बुरादे पर के नहीं, मध्य में नहीं चिपकता, आसपास चिपकता है, जैसा कि हमने पीछे चित्र में देखा था। ड भाग देखते हैं। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। छड़ चुंबक किसको दर्शाता है? उत्तर दक्षिण को ही, क्योंकि उसी पर रहता है। इसका मतलब हमारा चुंबक सही है। किसी स्थान पर च भाग देखते हैं। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। कंपास का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व पश्चिम की दिशा को जानने के लिए कर सकते हैं। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। नहीं, रबड़ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यह देखा गया है कि पेंसिल, छिलक, शॉर्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। इस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने के लिए किया गया है। जो हमारा शॉर्पनर होता है उसके बीच में क्या होता है? लोहे का ब्लेड। अगर हम चुंबक को और शॉर्पनर के आसपास क्या दिखाई देता है? प्लास्टिक। तो पर हम चुंबक को उसके पास लेके जाएंगे तो वो उसके साथ चिपक जाता है। तो ऐसे ही आपने जो इसके अंदर देखा वो आप बताइएगा, लिखिएगा क्या आपने और इसके अंदर देखा चुंबक को पास ले जाके कि वो चिपकता है या नहीं चिपकता, लिखिएगा। प्रश्न 4 में देखते हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम ए में दर्शाई गई है। कॉलम बी में प्रत्येक स्थिति का परिमाण को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो हमने 2 कॉलम बनाए हैं। कॉलम बनाया नॉर्थ 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 नॉर्थ, तो कॉलम बी में क्या आएगा? आकर्षण होगा? नहीं होगा आकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। अगर नॉर्थ साउथ होगी डायरेक्शन तो क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर साउथ नॉर्थ है तो भी आकर्षण होगा। अगर साउथ साउथ डायरेक्शन है, एस एस लेंगे इसके अंदर, तो प्रति आकर्षण होगा। चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। क्या लिखना है हमने? चुंबक के 2 गुण। चुंबक के 2 गुण क्या लिख सकते हैं कि हमें कूड़े कबाड़ के ढेर में से आसानी से बता देता है कि कौन सी लोहे की वस्तु है। और दूसरा गुण क्या है? चुंबक का हमें दिशा भी निर्देश करता है और हमें डायरेक्शन भी बताता है कि ये आपकी सही है या गलत है, और ये चुंबक है या नहीं। अगर उसका हम एक ही तरफ फेस रखें, नॉर्थ नॉर्थ रखें, उत्तर उत्तर की तरफ मुंह रखें, तो आपका क्या होगा? आकर्षण नहीं होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? ऊपर पढ़ा होगा आपने। छड़ चुंबक क्या थी? उसके ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ होंगे? जहाँ पे जिस तरफ चुंबक होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरफ चुंबक
होगा उसी तरफ तो हमारे कण आकर्षित होंगे, उसी तरफ तो चिपकेंगे। तो छड़ी में कहाँ होगा, नीचे की तरफ, तो वहीं की तरफ सारे कण चिपकेंगे। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। क्या है, चिन्ह नहीं होता कि किस तरफ है। हमने 2 छड़ी लेके देखी थी, जिसके अंदर क्या था कि एक तो लोहे की छड़ी ली थी हमने, एक क्या करा था, लोहे की छड़ी नहीं थी। एक में हमने चुंबक डाला था, एक में नहीं, और देखा था। ऐसा ही इसके अंदर बताना है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे पर के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है, किस सिरे की ओर हमारा चुंबक है। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी लोहे की वस्तु या लोहे के कण, पिन इत्यादि के पास ले जाके ही पता चल सकता है कि इसके अंदर आकर्षण करने की क्षमता है या नहीं। उसी से हम पहचान कर सकते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है। आपको क्या दिया, एक लोहे की पत्ती। आप इसे चुंबक कैसे बनाएं, कैसे बनाएंगे वो आपने बताना है इसके अंदर। अब देखिए 9वां प्रश्न, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। दिशा निर्धारित करते समय हम किस तरह से प्रयोग करते हैं कंपास का, उसका आपको बताना। आपने ऊपर पढ़ा था सारा कि हम दिशा निर्धारण करने के लिए कंपास को बार बार घुमा के देखते हैं। अगर एक ही तरफ आ रही है, बारी बारी सुई हमारी रुक रही है, तो इसका मतलब हमारा कंपास सही है। और फिर क्या करा था, उसको जहाँ पे भी हम जाते थे, जिस भी देश में, वहाँ पे धरती पर रख कर फिर घुमाते हैं। अगर सुई रुक रही है तो वो हमारी क्या करती थी, मदद करती थी दिशा को निर्धारित करने में। अब 10वां प्रश्न देखिए, पानी के टब में तैरता एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। आपको क्या करना है, इनको मिलाना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित होगी। इसमें से देखिएगा कॉलम बी में से किसके साथ होगी। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है, नाव चुंबक के समीप आती है। अगर हम चुंबक को लेके जाए नाव के करीब, तो नाव चुंबक के करीब आएगी, किसके साथ मिलान होगा। अब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। अगर हम उसकी डायरेक्शन चुंबक की चेंज कर दे तो देखें कि नाव किससे दूर चली जाती है, चुंबक से। नाव बिना दिशा बदले तैरती है, नाव बिना डायरेक्शन चेंज करे ही तैरती रहती है। देखेंगे नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। नाव में क्या लगा होता है, ध्रुव लगा होता है, चुंबक लगा होता है, जो कि किस तरफ होता है, अगली तरफ। नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिण ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। नाव की लंबाई के अनुदिशा एक छोटा चुंबक लगाया गया है। नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है, नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। ये सब आपको इसके में मिलाना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। सोचिएगा, मिलाइएगा इसके अंदर। अब आगे देखते हैं कुछ प्रस्तावित क्रियाकलाप। पहला क्या है, एक कंपास का उपयोग करके अपने कमरे की खिड़की तथा अपने घर या अपनी कक्षा के प्रवेश द्वार के खुलने की दिशा ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, कंपास लेना है जिससे कि कहीं पे भी उसको बाहर लटका देना और देखना है कि हमारा खिड़की, हमारा दरवाज़ा का जो द्वार है वो किस दिशा में खुल रहा है। दूसरा क्या है, सामान्य माप के दो एक जैसे छड़ चुंबकों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखने का प्रयत्न कीजिए कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर हो। अवलोकन कीजिए क्या होता है और अपने परीक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए। देखिएगा कि क्या होता है, उसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। थर्ड पॉइंट है, तीसरा, बढ़ाई के काम करते समय फर्श पर बहुत सा लकड़ी का छीलन फैल जाता है तथा कुछ लोहे की कील एवं पेंच भी
इनके साथ मिल जाते हैं। हाथों से ढूंढने में उसका बहुमूल्य समय नष्ट किए बिना आप कीलों तथा पेंचों को बुरादे तथा छीलन के पृथक करने में उसकी सहायता कैसे करेंगे ये लिखिएगा, नोट करिएगा और बताइएगा। अब चौथा देखते हैं। आप एक बुद्धिमान गुड़िया बन सकते हैं जो अपनी पसंद की वस्तुएं चुनती है। जैसा कि आप चित्र 13.17 में देख रहे हैं, एक बुद्धिमान गुड़िया वो क्या कर रही है, अपनी मनपसंद चीज़ों को इकट्ठा कर रही है। एक गुड़िया लीजिए तथा इसके एक हाथ में एक छोटा चुंबक बांध दीजिए। आप इस हाथ को दस्ताने से छुपा दीजिए जिससे कि चुंबक न दिखाई दे। अब आपकी बुद्धिमान गुड़िया तैयार है। आपके मित्रों के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं गुड़िया के हाथ के पास लाने को कहिए। वस्तु के पदार्थ की जानकारी से आप पहले से ही यह बता सकते हैं कि गुड़िया इस वस्तु को पकड़ेगी या नहीं। गुड़िया किस वस्तु को पकड़ेगी? लोहे की वस्तुओं को, प्लास्टिक की वस्तुओं को नहीं पकड़ेगी। और इस एक्टिविटी को करके देखिएगा, मज़ा आएगा। पढ़ने के लिए ग्वालियर की यात्राओं में लपुटा के पूर्व द्वीप को हवा में तैरते हुए क्लिप किया गया है। वास्तव में इसमें चुंबकों का ही हाथ होगा। थैंक यू।